राशन तो मोदी ने दे रहा, सिलेंडर मोदी ने दे दिए। इतनी महंगाई भी किसने करी आज तक? महंगाई तो कहते मजदूरी भी ऐसी बढ़ गई। वोट दिया इस बार केतली पे, पर समर्थक बसपा के ही है। कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद बड़ी हिम्मत बना रहे हैं इस टाइम तो लोगों की। अरे कोई नहीं हिम्मत बनाता। बीजेपी हिम्मत बना रही है। एक फिर झगड़ा हो जाता यहाँ, बीजेपी के आए थे और कोई नहीं आया यहाँ। राशन तो इंदिरा गांधी के जमाने से मिल रहा, पहले तेल चीनी नहीं मिला था, अब मान लिया गेहूँ चावल मिल रहा। हम तो बीजेपी के ही हैं, जब से होश संभाली, जब से वोट बनी हमारे, हम तो बीजेपी को देते हैं। एक बात बताओ, आपको बसपा पार्टी पसंद नहीं है? नहीं है। बहन जी ने 400 रुपये महीने की पेंशन चलाई थी, सरकार खत्म हो गई के लिए इसने नाम तो बदल दिया, 500 रुपये महीना कर दी थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने उसी पर उस दिन कलम फेर दी। दुख तो होता है, पर दुख को क्या करें जब किसी का दर्शन नहीं होते, ना कोई नेता आकर हमारी पूछे। फायदा है? नहीं फायदा नहीं है, नुकसान है। नुकसान कैसे है? 25 किलो राशन लेने के लिए 4 दिन चक्कर काटना पड़ा है। आपका क्या नाम है जी? नेपाल सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप ठेकेदार हैं, मजदूरी सही चल रही है, काम धंधा सही चल रहा है? हाँ थोड़ा चल रहा, ठीक ठाक, खर्चे लाख। खर्च लायक? अभी ये मोदी जी ने महंगाई बड़ी कर रखी है। हाँ महंगाई तो है ही है। मान लिया फ्री में सिलेंडर बांट दिया, ऊपर से 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया, वो जनता के बीच को तो निकल रहा, कोई फ्री में तो दान दिया नहीं जा रहा। तो फ्री में देने का फायदा क्या हुआ? एक बार तुम्हें फ्री में सिलेंडर दे दिया, वो भरवाना तो 1100 रुपये का पड़ेगा दोबारा जाके, तो फ्री का फायदा क्या हुआ? हाँ कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये राशन वाशन मिल रहा है? राशन? हाँ राशन मिलो जाओ, उसका भी फायदा है, वो भी बस ऐसी है टूटी भर? राशन तो इंदिरा गांधी के जमाने से मिल रहा, पहले तेल चीनी नहीं मिला था, अब मान लिया गेहूँ चावल मिल रहा। फ्री मिल रहा? नहीं अब तो फ्री मिल रहा, अब राशन फ्री मिल रहा, फ्री सेवा हो रही है। पब्लिक वैसे राशन की तरफ से बड़ी प्रसन्न है। कितना राशन है? कितना राशन है वो? एक यूनिट पर 5 किलो। 5 किलो? 5 किलो में कितने परिवार पल जाएंगे जी? 5 किलो में 5 सदस्य पल जा दिन भर में। एक दिन में? और महीने में कितनी बार राशन मिलता है? महीने में 2 फेरे, 15वें दिन। तो टोटल कितना मान के चलोगे, 5 सदस्य एक परिवार में कितना किलो राशन हो गया? 25 किलो हो गया हो जाएगा पूरे महीने काम? पूरा महीने। हाँ मान लिया जिसके परिवारों में 5 आदमी उसका तो हो ही जा। मतलब फायदा है राशन का? फायदा है? नहीं फायदा नहीं है, नुकसान है। नुकसान कैसे है? 25 किलो राशन लेने के लिए 4 दिन चक्कर काटना पड़ा है। मतलब 4 दिन की छुट्टी मान के चलो, 4 दिन की मजदूरी छोड़ने पड़े। टाइम ही खराब हो, टाइम खराब। बाहर चला जा के कुछ चला जा, नहीं राशन से फायदा क्यों नहीं है सरकार? आप एक बात बताओ, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, खुद कंफ्यूज हो। नहीं एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो आप बसपा की तारीफ करें, बसपा के समझ फायदा आप मोदी जी के गिनवा रहे हैं। तो मोदी जी ने जब फायदा करा तो गिनवाएंगे तो है ही। सिलेंडर दिए, बताओ किसने सिलेंडर फ्री में दिया? जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी। महंगाई किसने दिया आज तक इतनी? सिलेंडर फ्री में दिया और किसी ने राशन दिया फ्री में। राशन तो मोदी ने दे रहा, सिलेंडर मोदी ने दे दिए। इतनी महंगाई भी किसने करी आज तक? महंगाई तो कहते मजदूरी भी ऐसी बढ़ गई, काम भी ऐसी बढ़ गए। मोदी ने देखो काम कितना बनाया देश के ऊपर, नौकरी भी लग रही, रुखसार भी दे रखा, राशन भी है, सिलेंडर भी दे दिया, और आगे किसान के पैसे मिल रहे हैं। बहुत काम बहुत है। जिताया किसे था इस चुनाव में, ये बताओ मुझे, किसे चुनाया था इस चुनाव में? हम तो बीजेपी के ही हैं, जब से होश संभाली, जब से वोट बनी हमारे, हम तो बीजेपी को देते हैं। एक बात बताओ, आपको बसपा पार्टी पसंद नहीं है? नहीं है। कारण क्या है? बस रुखसारी नहीं उस टाइम पे, रुखसारी नहीं दी किसी को। चंद्रशेखर नेता कैसे लगता है? किसी को समझा नहीं, किसी को ना, किसी को सपने में दिखाई भी नहीं दी, तो बसपा कैसे दे देंगे? अच्छा, आज जो बसपा की स्थिति है, दुख होता है देखकर ये? हाँ दुख तो होता है, पर दुख को क्या करें जब किसी का दर्शन नहीं होते, ना कोई नेता आकर हमारी पूछे, ना कोई हिम्मत तो कोई बनाता ही नहीं, हिम्मत तो कोई बनाता ही नहीं। अब जो हिम्मत बना रहे हैं, कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद बड़ी हिम्मत बना रहे हैं इस टाइम तो लोगों की। अरे कोई नहीं हिम्मत बनाता। बीजेपी हिम्मत बना रही है। एक फिर झगड़ा हो जाता यहाँ, बीजेपी के आए थे और कोई नहीं आया यहाँ, दिया अंडा साथ, बीजेपी के आए थे इसलिए आप बीजेपी के साथ हैं? इसलिए बीजेपी के साथ हैं। जब वे आधी रात उन्हें पता लगा, आधी रात आ जाए एकदम आए। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप बसपा के कट्टर समर्थक थे? आज भी हैं, आज भी हैं। अभी तो मुझे वोटों की कुछ और कहानी बता रहे थे। वोट दिया इस बार केतली पे, पर समर्थक बसपा के ही है, बस समर्थक बसपा के ही है। ये तो यो है कि मायावती जी जो कि समाज को नहीं देखती, इस बार जो आई है ना कोई रैली करी, ना कोई पदाधिकारी यहाँ से आया। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप समर्थक तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके नेता ही फील्ड में नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, आपके पास आएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, जब कहीं अत्याचार होगा वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो नेता कहलाने लायक हैं वो लोग फिर?
नहीं फिर तो मान लो वो तो खत्म ही होता चला था ना। अब आज जो स्थिति है, आज भी तो यही स्थिति है ना। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। अब दुख भी है, लेकिन नया नेता आपने चुन लिया। नहीं, हमने जब से वोट डालना शुरू किया भाजपा के तो समर्थन में नहीं है, ठीक। बहन जी ने 400 रुपये महीने की पेंशन चलाई थी, सरकार खत्म हो गई के लिए इसने नाम तो बदल दिया, 500 रुपये महीना कर दी थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने उसी पर उस दिन कलम फेर दी। हम तो आज भी हत्या वाले ही हैं, पर मान लिया जब हत्या वालों को आदमी नहीं आने का, मान लिया हम तुम्हारे पास नहीं जाने के, तो मुलाकात ही खत्म हो जाएगी। पार्टी इसलिए डाउन होती जा रही है, इसलिए नीचे होती जा रही है। डाउन होती जा रही है जब कोई आता ही नहीं है। पार्टी का जो वोट बैंक था, जब बसपा का जो वोट बैंक था, वो कहाँ जा रहा है, किधर ट्रांसफर हुआ वो सारा? वो थोड़ा बहुत 80% जो है पिछली बार मलोक नागर जी जीते थे बिजनौर सीट से, वो भी नहीं आए कभी। है वो भी नहीं आए कभी, कभी नहीं आए। अब मान लिया अगर ऐसे ही होता रहेगा ना तो लोगों में बदलाव तो आना ही आना। बदलाव में लोग जा कर रहे हैं, मुझे ये तो बताइए। भाजपा तो 20% जा रहे हैं भाजपा पे, 80% कम से कम इस बार, 50% गए केतली पे, 30% गए फिर भी मायावती जी पे ही। तो आगे आने वाले चुनाव में आपको लगता है वो केतली से वो बसपा से हट जाएंगे? नहीं, बसपा से जब ही हटेंगे अगर बसपा का प्रभाव ही कम हो जाएगा। तो हो गया ना प्रभाव। देखो इतनी बड़ी पार्टी 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अगर मान लिया बसपा का यहाँ कोई बोलबाला नहीं होगा तो कम से कम 75% चंद्रशेखर आज़ाद साफ होगा यहाँ। उम्मीद है चंद्रशेखर का भविष्य दिखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद में कभी? हाँ, बिल्कुल होगा 2027 में। अगर मान लिया बसपा का रोल कम होता है, नहीं बसपा पार्टी अगर अपना ठीक ठाक लाइट में रहेगी तो चंद्रशेखर के पीछे लोग बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। जो आकाश आनंद हैं, जानते हैं आकाश आनंद को? नहीं, मैं नहीं जानता। ये मायावती जी के भतीजे हैं आकाश आनंद। वो कहते हैं कि चंद्रशेखर कौन चंद्रशेखर है, मैं नहीं जानता किसी चंद्रशेखर को। वो कहते हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है। मान लिया अभी तुमसे एक बात बताऊं, मैं इन दोनों पार्टी को छोड़ के एक और आया था, एक दिन 2 लड़के जैसा आप आए आपका सम्मान है, पर एक दिन और आए थे बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से यहाँ कहने लगे तो वो बाम सेफ का भी जिक्र कर रहे थे। मन ने कहा था अब तक तो ये चमार एक जगह थे, बस जाटा हुआ चमारो, ठीक। बाबा साहब ने 4 जाति को जोड़ा था, वाल्मीकि, खटीक और जाटा और चमार। क्यों? जो खटीक है और जो वाल्मीकि, उन पर तो बाबा साहब को कोई एहसान ही नहीं है आज के टाइम में। वो तो अलग ही है, सिर्फ भाजपा की। वो भाजपा के वोट बैंक है वो भाजपा का वोट बैंक है। पर मान लिया हम तो आज भी हत्या वाले ही हैं। अगर मान लिया हत्या का बोलबाला ख़त्म होगा या मान लिया तुम आए, अगर तुम ना आते तो तुमसे इस बात का जिक्र करता कौन? अगर यहाँ कोई बसपा वाला नहीं आने का तो यही होगा कि जब कोई आ नहीं रहा, जब कोई हमें नहीं पहचानता तो हम किसी को नहीं जानते। तो आप केतली को जानते हैं? हाँ? केतली को जानते हैं, फिर आप किसी और पार्टी को जानते हैं? नहीं, भाजपा को तो वोट देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बसपा वाले आप लोगों के पास नहीं आते हैं, फिर तो आप जानते ही नहीं बसपा को। या तो आप केतली पे जाएंगे, फिर आप किसी और पार्टी पे जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।